राम राम भाई सारे ने। आज हम शुरू करेंगे रामायण का 5th अध्याय। इसमें इसके सुनने मात्र से ये हमारे सभी रोगों का नाश होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। हमारा साथ से बजरंग बली देंगे। प्रातः काल स्नान कर ध्यान करने के उपरांत विश्वामित्र ने राम को अपने सम्मुख एक सुंदर स्थान पर बैठने को कहा। महायशस्वी राजकुमार श्री राम विश्वामित्र की वाणी में आहत और गर्व था। तुम्हारा कल्याण हो तुम वत्स, तुम मेरी आशा के अनुरूप ही निकले। ताड़कावध से संतुष्ट हुआ। इस ताड़का और उसके पुत्र मारीच सबू के भय से कोई भी क्षत्रिय इस सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहता था। ताड़का वन इस एक प्रकार के मृत्युवन का पर्याय हो गया था। मैंने अनेक माध्यमों से अनेक राजाओं को यह निवेदन भिजवाया कि वे साधारण वनवासियों, ऋषि मुनियों और नागण्य मानी जाने वाली जातियों की रक्षा के लिए आए, किंतु सभी ने यह प्रार्थना ठुकरा दी। उनका कहना था कि व्यर्थ के लोगों की रक्षा के लिए क्यों आतंक फैलाने वाली राक्षसी शक्तियों की शत्रुता लें, उन्हें क्या मिलेगा। उनकी दृष्टि में यह आबैल मुझे मारने वाली बात थी। अक्षरियों की सर्वप्रदता और कार्यता देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ समय पश्चात ही पृथ्वी पर राक्षस संस्कृति का साम्राज्य होगा, क्योंकि ये राक्षस एक साथ सभी साम्राज्यों की को नहीं खा रहे थे। ये एक एक कर सभी राज्यों को नष्ट कर रहे थे। जब पड़ोसी राज्य को कोई ये खा रहे होते, दूसरा राजा मूक बनकर सब देखता रहता, बल्कि वह प्रसन्न हो रहा था कि चलो एक शत्रु मिटा, किंतु कुछ समय पश्चात उसका भी विनाश ये राक्षस कर देते। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कथाएं सुनी और उन्हें सुनकर मुझे लगा कि ऐसे परिवेश में यदि सत्य, साहस और करुणा का रूप लिए कोई क्षत्रिय इस तरह पर विचरण कर रहा है तो वह अवतार ही हो सकता है, वह चमत्कार ही हो सकता है। ऐसे स्वार्थ मेरे राजसी परिवेश में जहाँ सभी को केवल अपनी पड़ी हो, वहाँ कोई ऐसा राजपुरुष दिखे जो प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर हो, राम उसे प्रजा अवतार ही मानेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम दिशा भटक जाओ। तुम मेरी अंतिम आशा थे राम। मैं हृदय के से गुरु विशिष्ट का आभारी हूं कि उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने हृदय से विश्व कल्याण की बात में ध्यान रखते हुए शिक्षा दी, तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम्हें सत्य के पथ पर अग्रसर किया। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब मैं मेरी अयोध्या न लौटूं। इन सक बने वनों में घूम कर एक एक राक्षस का आखिर करोड़ जनमानस का भय मुक्त करूं। राम को एक एक सिरा उनके तेज के कारण स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनका तेजस्वी स्वर जैसे उनकी रक्त में गतिशील हो गया था। यदि उनके आपने मुझे प्रजा का यह दुख नहीं दिखाया हो सकता तो मैं अन्य राजाओं की भांति राजभवन में अपना जीवन बिता देता। जब तक मैं इस आत्म का नाश नहीं कर लूंगा, तब तक राजसी अमोद प्रमोद का मेरे लिए कोई मूल्य न होगा। तथास्तु। राम विश्वामित्र का सवर संतुष्ट था। राम, आज मैं तुम्हें जो दिव्य शस्त्र देना चाह रहा हूँ, वे समुद्र पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि किसी साधारण चित्त के मनुष्य को इनकी शक्ति मिल जाए तो वह अपनी अवश्य इंद्रियों के वश में हो विनाश का खेल खेलना निकल पड़ेगा। ये राक्षस क्या हैं? वे मनुष्य हैं जिन्हें कुछ शक्ति प्राप्त हुई और उन्हें शक्ति के मंद में इतने उन्हें अत्याचार आरंभ कर दिए। अमानवीय व्यवहार के कारण ये मनुष्य राक्षस बन गए। राम, मेरे द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग इत्यादि शक्तिशाली जातियों के लिए भी अजय हो जाओगे। विश्वामित्र ने आंखें मूंदी और मौन में चले गए। उन्होंने ध्यानवस्थ बैठे राम को भ्रुकुटी के मध्य भाग को अपने दाहिने अंगूठे से दबाया। राम को एक अज्ञात लगा। उन्हें लगा जैसे वे आकाश में बैठे हैं। उनके सामने विश्वामित्र और उनकी गहरी दृष्टि राम की आंखों में समाती जा रही थी। आकाशवाणी में जैसे विश्वामित्र का स्वर गूंजा, वीर रघुनंदन, यह लो दिव्य एक महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा बहुत सी भयंकर एक चक्र, इंद्र का वज्र, शिव का श्रेष्ठम त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर अस्त्र, ऐसी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदी का शिखर, दो अत्यंत सुंदर और उज्जवल गदाएं, पुरुषों में सिंह स्वरूप राम, यह एक धर्मपाक्ष, कालपाक्ष, वरुणपाक्ष नामक उत्तम अस्त्र लो। सूखी और गीली दोनों प्रकार की अग्नि, असनी, पिनाक, नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। आग्नेय अस्त्र, वायास्त्र, हथियार अस्त्र, क्रोच अस्त्र, दो शक्तियों की ग्रहण करो। राक्षसों के वध में सार्थक काल, गौर, मुसल,
कपाल, किंकणी आदि अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु विद्याधरों का महान अस्त्र नंदन तथा उत्तम शंख की भी स्वीकार करो। गंधर्वों का सम्मोहन अस्त्र परिस्वापन, परशमन, सौभयवर्षण, कामदेव या दुर्जय अस्त्र, मादन, मानव शस्त्र, पिशाचों का मोहनास्त्र भी ग्रहण करो। महाबली सोमन सवर्त्य, दुर्जय माया, सोम देवता का सीसर अस्त्र, विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, मनु का सीतेशु अस्त्र। राम ने ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा महान बल के से संपन्न, साथ ही साथ उदार भी है। तुम इन्हें आत्मसात करो। तुम कुछ और महान अस्त्र भी लो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, गरिष्ठ, रभस, प्रतिहार्थ, परांगमुख, अवागमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़, सुनाभ, दर्शिरस, सतोषस, सोनाभ, ज्योतिष, नराग्य, यगाधर, विनचर, सचिबाहु, महाबाहु, सचिमाली, वित्रमान, रुचिर, पितर, सोमनस, विदर, मकर, परमवीर, रति, धन्य, धान्य, कामरूप, कामरूपी, मोह, आवरण, पठान, वरुण। ये सभी अस्त्र प्रजाति कुशों के पुत्र हैं, परम तेजस्वी हैं, इन्हें ग्रहण करो। विश्वामित्र का सर्वक्षण को मौन हो गया। फिर जैसे उन्होंने कोई दिव्य जप आरंभ कर दिया। राम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे कि विश्वामित्र द्वारा प्रत्यदत्त ये सभी दिव्य अस्त्र अपनी मूर्तिमान शरीर के साथ दिव्य तेज लिए मासिक बातचीत हो रहे हैं। कोई अंगारे के समान, कोई काले धूम के समान और कुछ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के समान प्रकाशित थे। शरीर उपस्थिति होकर वे दिव्य अस्त्र राम के साथ जोड़कर विनम्र मधुर वाणी में बोले, पुरुष श्री राम, सब आपके दास हैं। परम उदार रघुनंदन, हम सदैव आपकी सेवा में हैं। आज्ञा कीजिए, हम आपके लिए क्या करें। आप सभी मेरे हृदय में निवास करें। आप अवस्था होने पर मेरी सहायता हेतु उपस्थित होते रहें। राम ने अपने हाथों से उन दिव्य अस्त्रों को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शरीरधारी दिव्य अस्त्र राम की परिक्रमा कर उनके हृदय में समाते गए। राम की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने विश्वामित्र नहीं थे, उनके निकट लक्ष्मण बैठा था। गुरुदेव को गए बहुत देर हो गई है। वे कह गए थे कि राम के ध्यान में बाधा उत्पन्न न करें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। कहा गए गुरुदेव कह गए कि संध्या से पहले ही लौट आएंगे। मन में समझा एकांतवास करने गए हैं। लक्ष्मण, आज मेरी दीक्षा पूरी हुई लगती है। विश्वामित्र के समान संसार का कल्याण चाहने वाला तेजस्वी महापुरुष संभवतः पूरी धरती पर और न होगा। जिन दिव्य अस्त्रों का दान उन्होंने मुझे इस अलौकिक विधि से किया है, वह यदि कोई मुझे शब्दों में बताता तो बुद्धि उसे कल्पना कहकर उसका उपहास कर देती, किंतु इस विकसित विधि के समक्ष तो जैसे बुद्धि को कांट मार गया, शुद्ध हृदय ही सक्रिय रहा। आप इस समय कैसे अनुभव कर रहे हैं? लक्ष्मण ने जिज्ञासा की। लग रहा कि मैं शक्ति रूप परमात्मा हो गया हूँ, किंतु साथ ही साथ मैं सेवक अति साधारण मानव राम की भी अनुभव कर रहा हूँ। मैं दोनों एक साथ हूँ, साधारण भी और असाधारण भी, सगुण भी, निर्गुण भी, विराट भी, लघु भी, आदि भी, अंत भी। इस समय मेरे हृदय में प्रेम और करुणा का महासागर उमड़ रहा है। लग रहा है जैसे समूचे जगत का निर्माता मैं ही हूँ। इनके समस्त सुखों दुखों का उत्तरदायी मैं ही हूँ। सारा जगत मेरा ही है, पसारा है। लक्ष्मण मुग्ध भाव से राम को देख रहा था, जैसे राम ऊर्जा के शिखर से यह घोषणा कर रहा है। उसे लगा कि राम के भीतर से जैसे परमात्मा स्व बोल रहा है।
राम के भीतर से परमात्मा स्वयं बोल रहा है। राम तो जैसे किसी दिव्य जगत में समाधिस्थ। लक्ष्मण ने ध्यान से राम को देखा। राम के रोम रोम से एक अद्भुत आभा और ऊर्जा उठ रही थी। लक्ष्मण राम के प्रति नतमस्तक हो गया। ताड़का वन पार करते ही राम एक विहीन प्राकृतिक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध से हो गए। रुक क्यों गए राम? विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। लक्ष्मण भी शून्य में देखते राम की दिशा में देखने लगा। भगवान राम उसी को देखते बोले, वह देखिए सामने पर्वत पर ऐसा जान पड़ रहा कि जैसे मेघ वाष्प के न होकर पेड़ों के बने हो। वृक्षों की ये घटाएं एक इस पर्वत पर सघन रूप से गिरी आई हैं। उन्होंने जैसे पर्वत को ढक लिया है। सहस्त्रों की संख्या में मृगों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। असंख्य पक्षी उस प्रदेश में उड़ते ही गीत गा रहे हैं। उस पर्वत से कितना मधुर कलरव आ रहा है। इस वायुमंडल की पवित्रता और निर्दोष रूप को देखकर सविता अनुभव होने लगा कि जैसे हम ताड़का वन अक्षेत्र की पीछे छोड़ चुके हैं। इस स्थान के विषय में मुझे बताओ गुरुदेव। जब यह स्थान इतना मनोहारी है कि भाई अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, तब तो इस स्थान के साथ भी कोई सुंदर कथा होनी चाहिए गुरुदेव। लक्ष्मण प्रसन्न स्वर में बोला, गुरु विशिष्ट तो गंभीर स्वभाव के हैं। जब हम उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो तब वे बड़े गंभीर होकर हमें ज्ञान देते हैं। कथाएं तो बहुत वे भी सुनाते थे, किंतु ध्यान में डूबे किसी साधक के समान धीरे धीरे गंभीर शांत। किंतु आप तो बहुत रोचक ढंग से कथा बताते हैं। लक्ष्मण, तुलना करना त्याग दो। विश्वामित्र मुस्कुराए और चटुकारिता भी लक्ष्मण राम से मुस्कान फैलती चली गई। विश्वामित्र ठहाका मारकर हंस दिए। लक्ष्मण, यदि तुम्हें कथाएं सुननी है तो गुरुदेव को सीधे सीधे भी कह सकते हो। राम को मुस्कुराहट मंद नहीं हुई। अयोध्या लौटकर लक्ष्मण को किसी पाठशाला में कथावाचक के रूप पर आसीन कर देना। राम विश्वामित्र ने ताली बजाई। अब जिसे नरश्रेष्ठ राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र घेर ले, उसकी जो गति होगी वह तो मैं देख ही चुका हूँ। लक्ष्मण अपनी पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण करता है। लक्ष्मण ने नाटकीय मुद्रा में अपना सिर झुका दिया। राम, यही सिद्धाश्रम है। ओह, लक्ष्मण का मुंह खुला। यह वही स्थान है गुरुदेव जहां आपकी यज्ञ क्रियाएं होती हैं, जहां ये पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस रक्त और मांस की रक्षा करते हैं। हाँ, विश्वामित्र बोले, ये ताड़का वन में से कुछ प्रकट होते हैं और कब आक्रमण कर पुनः इस मन में अदृश्य हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। विश्वामित्र ने एक पगडंडी की ओर संकेत किया। यह मार्ग बहुत छोटा है। इस मार्ग से हम अति शीघ्र आश्रम में पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना पवित्र और मनोहर स्थान आपने किस प्रकार चुना? राम की ढलान से उतरते हुए पूछा। विश्वामित्र ने लक्ष्मण की ओर देखा और राम को सुनाते हुए बोले, इस स्थान के साथ भी एक सुंदर कथा जुड़ी है। इसके माध्यम से बताता हूँ। मैं धन्य हूँ गुरुदेव। लक्ष्मण ने आनंदित नाचने का अभिनय किया। प्राचीन काल में इस स्थान पर भगवान विष्णु तपस्या किया करते थे। यहाँ उन्होंने अपनी प्रत्येक तपस्या को सिद्ध किया। यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने वामन अवतार लिया। इस स्थान पर प्रत्येक तपस्या सिद्ध होती आई, इसलिए देवताओं ने इसे सिद्धाश्रम का नाम दिया। उन्हें भगवान वामन ने मेरी अपार भक्ति और लघु होते हुए भी सब कुछ नाप डाला। यही कारण है कि मैं अपनी सिद्धियों के लिए इस स्थान चुना। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े। अब हम आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए लक्ष्मण, मैंने इस विशाल कथा को लघु कथा का रूप दिया। आगामी 6